गुड मॉर्निंग माय ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर। और प्लीज़ ऐड देख लिया करो। आपके लिए दोबारा से जो है ना रिकॉर्ड करके जो है ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मोनेटाइज चैनल पे जो है ना ऐसे के ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते। तो पुराना स्टॉक जो है एडिट करके रिकॉर्डिंग करके, और 2 न्यू भी चल रही है मेरी, आपको वो भी पता है। तो उसके लिए तो इतना बनता है ना, थोड़ा सा ऐड देख लिया करो। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। और चलो मेरी बात भी नहीं मानो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि मैंने इसमें मेहनत की है, तो बस उसके लिए चलिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं करने की। और पिछले एपिसोड में हम बताएंगे थोड़ा सा कि नानी और जो वंदना है अब वो चाहत के पास ही रहने वाली थी, चाहत के घर में। क्योंकि आपको तो पता ही है कि उसके मामा ने जो है ना इतना सब कुछ किया है, और इस वजह से वो यहाँ पे आए थे। तो चलिए हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। अब जो रात थी वो ढल चुकी थी, मॉर्निंग हो चुकी थी, और हमारी चाहत एज यूजुअल उठ चुकी थी। अपना व्यायाम करती है, थोड़ा पानी पीती है, फिर जो है जाके वो नाश्ता बनाती है। और हमारी चाहत और वन्ना अभी सो ही रहे थे, वो नाश्ता बना लेती है। तभी जो है नाश्ता बना के वो रेडी था उसका, यानी कि अंदर ले जाने के लिए। और उधर कमरे में दोनों उठ चुके थे। कनक ने बोला था वन्ना को कि आप फ्रेश हो जाइए, और उसको कुछ कपड़े भी दिए थे। वो फ्रेश हो जाती है, कनक भी फ्रेश हो जाती है। दोनों बैठे हुए थे, बात ही कर रहे थे। और कनक जो है वो कपड़े उसने निकाल दिए थे चाहत के, वो रख देती है एक तरफ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, चाहत को जो है एकेडमी जाना होता है। तभी जो चाहत है वो आती है चेहरे पे स्माइल लेके, और एक ट्रे लेके हाथ में, जिसमें चाय और पराठे गर्मा गर्म। आके बोलती है कि ये लीजिए माय प्रिंसेस, आपके लिए ब्रेकफास्ट। तभी जो वंदना है वो बोलती है कि वाओ ब्रेकफास्ट। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आप ब्रेकफास्ट बना रहे थे, मैंने सोचा आप फ्रेश हो रहे हो, ये देखिए मैंने आपके कपड़े निकाल के रख रखे हैं। अब क्या करते हो, कितनी बार मना किया है कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दिया करो, बस हम ये कर सकते हैं ना। तभी जो वंदना है बोलती है कि इसलिए हमने भी कहा है इनको कि वाओ क्या दीदी, क्या आप एकेडमी जा सकते थे ना। ये हम बना देते, क्यों बना देते? मैं हूँ ना, और जब मैं जल्दी उठ गई थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने बना दिया, तो इसमें क्या हुआ है? और क्यों, अपने दीदू का नाश्ता बना हुआ अच्छा नहीं लगता? पहली बार खाओगे? नहीं दीदू, आपका ब्रेकफास्ट बना हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे मुंह से सबसे पहले वाव निकला। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें, आप इतनी मेहनत करते हो, फिर हाँ तो क्या हुआ, अपनों के लिए मेहनत करती हूँ ना, उसमें क्या है? चलो करो नाश्ता। मोटू, क्या दीदू आप प्लीज़ भाभी के सामने मत कीजिए। अच्छा क्या हुआ? शर्म लग रही है मोटू? क्या है? तभी जो कनक है वो बोलती है कि मोटू मतलब आप वंदना को मोटू क्यों बोल रहे हो? अरे बचपन में इसको मोटू बोलते थे। देखो 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 दीदू देखो, भाभी को मत बताओ प्लीज़। तभी कनक बोलती है कि अब तो मुझे जानना है, बताओ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो है ये थोड़ा गोलू मोलू थी, तो उसका नाम मोटू रख दिया था। तो उसको सब मोटू बोलते थे, खासकर मैं सबसे ज़्यादा। और ये गुस्सा करती थी, मुंह फुला के बैठ जाती थी, काफ़ी देर तक का तो खाना भी नहीं खाती थी, बहुत चिढ़ती थी। और जो वन्ना है वो ऐसी जो है गुस्सा हो चुकी थी। तभी जो कनक है बोलती है कि अरे आप फिक्र मत करें, हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे मोटू। क्या क्या भाभी, आप मत करो ना, मत बोलो। वो क्या है ना, हम सब पे गुस्सा कर सकते हैं, आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। और हमें पता है कि आप हमें एक ही रात में
बहुत प्यार करने लगे हो, इतना इनफ है। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, आप मुझे मोटू मत बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आपको मोटू नहीं बोलने की, ठीक है मोटू, सॉरी। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या आप भी बस करो, अब वो बड़ी हो चुकी है, मत बोलो उसको मोटू। अरे पता है इसने क्या किया था? देखो दीदू, कुछ मत बोलना प्लीज़। अरे क्यों ना बोलूँ, आपने हरकत ही ऐसी की थी। अच्छा तो मुझे भी बताओ ना क्या हरकत की थी। भाभी कुछ नहीं की थी हमने। तभी कनक बोलती है कि, और जो कनक है वो बहुत एक्साइटेड से सुन रही थी, हाँ हाँ बताओ ना प्लीज़, वरना बताने दो ना। तभी चाहत बोलती है कि पता है इसको ऐसे ही मोटू बोला था तो ये जाके छुप गई थी और इतनी नाराज़ हो गई थी कि घर में किसी को मिल भी नहीं रही थी। हर कोई परेशान हो गया, चारों तरफ ढूंढने लगे, मेरी हालत ख़राब थी और हर कोई ढूंढ के बैठ गया था बस अपना सर पकड़ कर। अचानक से मुझे एक पुराना संदूक दिखा तो मैं एकदम से भाग के उसके पास गई और सोचने लगी कि कहीं इसमें तो नहीं छुप के बैठ गई ऐसे ही गुस्से में। नहीं, पर शायद इसका तो ऊपर से लॉक लगा हुआ है। तभी कनक बोलती है कि मतलब संदूक में? हाँ। ये गुस्से में उसमें बैठ गई और जैसे ही बैठी तो वो जो उसकी कुंडी होती है ना, वो एकदम से अंदर बैठती सा ढक्कन जैसे ही बंद हुआ वो उसको लग गई और फिर इसने खोला होगा तो वो खुली नहीं और वहाँ पे ये बेहोश हो गई और खटखटाहट कुछ हो नहीं रही थी। बस मेरा मन अपने आप ही ऐसा होने लगा कि मैं इसे खोल के देखूँ एक बार। जब मैंने उसे खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए, अंदर पसीने में लत और मेरी मासूम सी मोटू अंदर पड़ी हुई है बेजान सी। और पता है भाभी फिर क्या हुआ? क्या हुआ? दीदू ने कुछ नहीं देखा, इतने छोटे थे इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगे। हमें भागते भागते लेके गए डॉक्टर के पास, वहाँ जाके लेटा दिया तो डॉक्टर जो है बोलने लगे अभी हम पेशेंट देख रहे हैं। दीदू ने वहाँ पे शोर मचा दिया, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, मैं छोड़ने की नहीं, देखना डॉक्टर, मैं छोड़ने की नहीं। और डॉक्टर को डरा दिया। तब डॉक्टर ने हमें देखा, फिर उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा, तब हमें होश आई। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो दम घुटने से शायद नहीं नहीं नहीं, वरना आप क्या बोल रहे हो? जो चाहता है वो डर जाती है। तभी जो वंदना है बोलती है कि हमें कुछ नहीं हुआ ना, और जो कनक है उसके तो एक्सप्रेशन ही चेंज थे। तभी जो वंदना है बोलती है कि भाभी सस्पेंस में इतना भी नहीं खोना, हम बचे थे ना जब तो सामने बैठे हैं। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी जो कनक है वो हल्का सा मारते हैं, बोलते हैं कि पागल है, ऐसे भी कोई अंदर बैठता है, अगर कुछ हो जाता तो, और किसी की भी जान निकल सकती है। बस मुझे एक चीज़ सुन के थोड़ा अजीब लगा। कौन सी चीज़? कि तुम्हारी दीदू ने डॉक्टर को डराया। और जो कनक है वो हल्का सा स्माइल कर रही थी। तभी जो वंदना बोलती है कि मतलब भाभी, हाँ सच में इन्होंने। वंदना शांत हो जाओ, चुप रहो तुम। क्या हुआ दीदू? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वो अपने कपड़े लेकर जो है वॉशरूम चली जाती है और वो दोनों बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते। तभी जो हमारी चाहत है थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होके आ जाती है। तभी जो चाहत है अपनी नानू से मिल के आती है, जाकर बोलती है कि नानू आपने नाश्ता किया? मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। क्या बनाया है? मैंने आपका मनपसंद। क्या? आपको क्या पसंद है पता है ना? क्या? मेथी के पराठे। सच में? तेरी खड़ूस माँ मुझे खाने नहीं देगी, ये देख कैसा उबला हुआ खाना दे के गई है। तो सुनो ना, ये देखो। तभी वो छुपा के जो है ना वॉलपेपर में छुपा के पराठे लेके आती है और बोलती है कि आराम से खा लेना, मुझे ना देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है मैं खा लूँगी, पर तेरी खड़ूस माँ। तभी जो एकदम से जो चाँद की माँ है वो आ जाती है और बोलती है कि माँ क्या आप इससे बातें करने पर लगी हुई है? ये तो है ही बेपरवाह, आप और इसके साथ
अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसको तो कोई काम है नहीं। तभी जो नानी है वो बोलती है कि क्यों नहीं है काम, तैयार हो रही है वो, अपने काम पे जा रही है। हाँ, जैसे बहुत बड़ा काम देख रखा है ना, कराना इसने बहुत बड़ा काम इस घर में बहू ला के। अरे इसको शर्म आनी चाहिए, लड़की हो के लड़की को लेके आती है। कौन कहेगा कि बहू है वो घर की। मेरा ऋषभ लेके आता तो मैं उसे बहू बोलती। आजकल का तो जमाना कलजुग आ गया, कलजुग। माँ, ये धरती पलटने वाली है, पहले आने वाला है, पलट जाएगी धरती। ऐसे ऐसे धरती पे कलजुग वाले काम हो रहे हैं। चुप कर तू, कलजुग वाले काम हो रहे हैं। अरे दुनिया में ये सब हो रहा होगा तभी तो हुआ है ना ये। और वो बहू है इस घर की तो है, होगी माँ इस घर की बहू, पर ना मेरी है वो, ठीक है, और ना इस घर के लोगों की, इसकी ही होगी, हमारी नहीं। और हाँ, इससे दूर रहिए, वरना वैसे तो आप इसकी पूरी चहेती हो ही, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी भी नहीं रहने देने की है। तभी जो चाहत है वहाँ से अपना सर झुका के चली जाती है। तभी जो नानी है बोलते हैं कि चाहत 1 मिनट। जी 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 नानी, कब तक सुनोगी तुम दूसरों का है? खुद का राशन है तेरा, खुद का खा रही है तू, खुद का बनाती है। और इस घर पे जितना तेरी माँ का अधिकार है इतना तेरा भी है। अरे पैदा तो इसने ही किया है ना, तो जवाब दिया करना इसको, जवाब दिया कर। और हाँ सुन ले, तू मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन मैंने तुझे पहले भी कहा था कि बच्चों में भेदभाव मत कर, चाहे कुछ भी कराओ। तेरी नज़रों में ये कितना बड़ा अपराध हो, मेरी नज़रों में कोई अपराध नहीं है। और कनक को मैंने अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। और अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ से इस घर से चली जाऊँगी और अपनी चाहत को और अपनी बहू को लेके और अपनी बेटी को अलग रह लूँगी। वैसे भी मुझे आदत पड़ गई है। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कहा था ना, कर दिया ना इसने अपना जादू, काला जादू कर दिया ना। तुम मर जा क्यों नहीं जाती, तुम मर क्यों नहीं जाती? आज तूने मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया। चुप करो तुम, दोबारा ये शब्द बोलना भी मत। चाहत चलो यहाँ से, हम इस घर में अभी रहने ही नहीं है। तभी चाहत चलने लगती है। तभी बोलते माँ 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 मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो, आप नाराज़ मत हो, ऐसा मत कहो। मैंने आपको कई बार पहले भी अपने पास रहने के लिए बोला है, आप मुश्किल से आए हो। तुझे क्या लगता है मैं तेरी वजह से यहाँ आई हूँ? मैं अपनी चाहत के लिए आई हूँ। और हाँ, अगर तुझे भेदभाव करवाना ही है ना तो मैं भेदभाव अच्छे से करूँगी, तेरे से, तेरे बेटे से, तेरे पति से। हैं चाहत, कहाँ है तेरा बाप? बुला के लेके आ। तभी उधर से जो चाहत के पापा है वो आ ही रहे थे। तभी बोलते जी 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 माँ जी, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तूने भी अपनी बेटी को त्याग दिया क्या है? तू भी भेदभाव करने लगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं माँ, मैं कहाँ भेदभाव कर रहा हूँ। मेरी तो बेटी है ये, मुझे तो हर तरीके से ये स्वीकार रही है, स्वीकार रखी है मैंने। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा माँ। तो फिर अपनी बीवी से डरता है क्या, जो अपनी बेटी से नहीं बोलता? और क्या चल रहा है तेरे घर में है? क्या है ये सब? अरे तेरी बेटी को मरने की बात कर रही है ये। चाहत की माँ, तुमने फिर से अपनी लिमिट क्रॉस किया है। मैंने कहा था ना कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा अगर तुमने चाहत को कुछ कहा। आप सब यहीं रहो, मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। और माँ, अगर तुम यहाँ से चली गई ना तो फिर देखना, मैं यहाँ एक ही शर्त पर रहूँगी। क्या क्या? अगर मेरी चाहत की साथ यहाँ भेदभाव नहीं होने का, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, मैं अपनी चाहत को लेके चली जाऊंगी। माँ मेरी बात सुनो, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तू अपनी बातों से मुकरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन नफ़रत मेरी वही की वही रहेगी। मेरी तरफ से ये मर चुकी है। फिर तुमने वही शब्द निकाला, माँ प्लीज़, मेरी तरफ से ये मर चुकी है, ये घर में रहेगी, पर मैं इसके साथ अब बोलने की नहीं।
ना मैं इसे बुरा भला कहूँगी कुछ भी, और ना मैं इसकी जो ये लेके आई है ना इस घर में उस बददिमाग बदतमीज लड़की को, जिसे बोलने की भी तमीज़ नहीं है, ना उसके साथ बोलने की। ज़बान संभाल के बात कर बेटी, उसे बहुत तमीज़ है, बदतमीज़ नहीं है वो। बूढ़ी आके और तजुर्बा इतना है कि इंसान को पहचान जाती है। और जिस तरीके से वो गई है ना चाहत के साथ मुझे लेने और मेरी बेटी को, उसने ज़रा सा भी उस नज़र से नहीं देखा कि नहीं ये रिश्तेदार है। उसकी नज़रों में अपनापन लगा। और हाँ, अच्छी बात है कि तू अपने मुंह से ये कड़वे वचन ना निकाले, और मेरी चाहत यहीं रहेगी। अगर तूने फिर से कुछ कहा ना इस मेरी बेटी को, तो मैं सच में बता रही हूँ। और हाँ देशमुख, तू अपनी बीवी से डर के अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा है? कौन सा फ़र्ज़ निभा रहा है? माँ जी ऐसी बात नहीं है, हम अपना सारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। माँ इनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपसे पहले मेरे से लड़े बैठे हैं। इन्होंने मुझे पहले से ही धमकी दे रखी है मेरी बेटी को ना अच्छा ना बुरा कहना। अब तो आपने भी बोल दिया है तो जिसे जो करना है करो, पर माँ आप नहीं जाओगे। हो ठीक है, ये भी यहीं रहेगी। ये एहसान है बस मेरा बेटी, ये एहसान नहीं है, चाहत का अधिकार है यहाँ पे। और अगर तुझे इतना ही है ना तो फिर एक काम कर देशमुख, तू इस घर के 2 हिस्से कर दे। तभी जो चाहत के पापा है वो बोलते हैं कि माँ जी ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन तेरी बीवी तो करवाने लग रही है ना। माँ हम नहीं चाहते, आप हमने कह दिया ना। ठीक है, तो तू देशमुख एक काम कर, तू है ना जो है ना थोड़ी सी ईंटें इधर लगा, थोड़ी सी ईंटें इधर लगा, हल्की सी ईंटें लगा, मतलब चाहे 2 ईंट लगा दे। इससे बस ये पता चलना चाहिए कि ये एरिया हमारी चाहत का है और ये इसके बेटे का अरिस का है। बस मम्मा कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे ही होगा। देशमुख तू कर देगा या मैं करूँ? नहीं माँ जी हो जाएगा, मैं थोड़ी सी बाउंड्री लगा देता हूँ। हाँ, ताकि मेरी चाहत को आगे कोई दिक्कत ना दे बस। तभी जो नानी है वो चाहत को लेके चली जाती है रूम में। तभी जो नानी है वो जाती है, कनक आती है, बोलती है कि दादी क्या हुआ, क्या हुआ, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? और कनक को कुछ नहीं बताता क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, वो अपने रूम में वंदना से बात कर रही थी। तभी जो नानी है बोलती है कि लड़के आई हूँ इसकी माँ से। नानी किससे? मतलब मम्मी जी से? हाँ तेरी सास से ही लड़के आई हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है, झांसी की रानी समझ रही है, सोच रही है कि घर पे आ गए तो हमारी चलने की नहीं। नहीं नहीं नानी क्यों नहीं चलने की, आप बड़े हो क्यों नहीं चलने की? तभी नानी हंसने लगती है और बोलती है कि इसलिए तो फ़ायदा उठाया। मतलब नानी आप ड्रामा कर रहे थे? हाँ मैं ड्रामा कर रही थी, अभी देख मैं कितना बड़ा ड्रामा करके आई हूँ। क्या करके आए हो? तभी नानी सारी बात बताती है उसे। तभी जो हमारी जो चाहत है वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि नानी आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तभी कनक बोलती है कि बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही करा है, चाहे 2 ईंट लगे, अलग अलग हो जाएगा ना, और दिखते भी रहेंगे और अपना अलग भी हो जाएगा। तभी जो चाहता है बोलती है कि आप कुछ ऐसे ही नहीं कर रहे जैसे वाइफ करती है, अलग होने के लिए खुश हो जाती है। देखिए बेफालतू का इल्ज़ाम मत लगाइए हम पर। नानी देखो कैसे इल्ज़ाम लगा रही है, तो चुप कर चाहत, हमारी बहू बिल्कुल सही सोच रही है। उसने तो नहीं कहा बेचारी ने अलग होने के लिए, तेरी माँ को ही चढ़ी पड़ी है ना अलग होने के लिए, अलग हो जा अलग हो जा। तो ला 2 ईंट इधर लगवा दी, 2 ईंट उधर लगा दूंगी मैं, बात ख़त्म। कम से कम तुझे कुछ कहेगी ना। तभी चाहत बोलते हैं कि नानू आपको पता है ना फ़ायदा उठा लेते हो माँ का, इतना भी नहीं बोलना चाहिए। बड़ा तरस आ रहा है अपनी माँ पे, तेरी माँ ने तुझे भी पता क्या बोला? तभी कनक बोलती है कि क्या क्या बोला? वो नानी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो नानी माँ नहीं, फिर उनको गुस्सा आएगा। तभी कनक बोलती है कि क्या गुस्सा आएगा, क्या बोला, क्या बोला नानी, नानी क्या बोला बताओ?
वो कुछ नहीं नानी, अब आप हमारी साइड नहीं हो तो हम आपसे बात नहीं करने के। अच्छा ठीक है मैं बता रही हूँ, इसको बोला कहीं जाके मर जा। तो भाई साहब जो कनक जैसी सुनती है उसको गुस्सा आता है, वो एकदम जाने लगती है। तभी चाहत पकड़ती है, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों बोलते हैं आपको मर जाने के लिए? हैं क्या किया है आपने मर जाने का? ऐसे क्या काम कर लिया? क्यों मर जाए, क्यों मर जाए? क्या उनको उनको दिख नहीं रहा है कि उसके साथ एक ज़िंदगी भी जुड़ चुकी है? क्यों मर जाए? वो नहीं प्यार कर सकते तो हम तो करते हैं। तभी एकदम से जो कनक है वो रुक जाती है, और जो चाहत है उसका भी हाथ हट जाता है कनक के हाथ से। तभी वंदना और जो नानी है एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और नानी मुस्कुराती है, बोलती है कि हाय, और उनकी बधाई लेती है, बोलती है कि हाय क्या प्यार है। अगर सच में तेरे वाली सुन लेती बाहर, जैसे तेरी माँ ने इतने गंदे तरीके से बोला, वो तो चढ़ जाती। तभी चाहत बोलती है कि माँ वो चढ़ चुकी है पहले। सच में? सच में तू अपनी सास का ऐसे ही चढ़ना, तू ऐसी बराबर उसका उसका ना बराबर उसको तू वार करना, उस पर पता चल जाएगा उसे भी बोलने का। नानी मैं तो बोल देती हूँ, जो गलत है उसके लिए बोलती हूँ, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सही होती तो मैं सब करती, लेकिन ये अलग ही डायरेक्शन में जाती है। और अगर उन्होंने दोबारा बोल दिया ना चाह तुम्हें ऐसी बात, तो फिर देखना। और जो कनक है वो वहाँ से चली जाती है अपने बाहर बाहर की तरफ। तभी जो चाहता है वो देखती है कि कहीं माँ से लड़ने तो नहीं गई, पर वो किचन में गई थी जो उसने बना रखा था। तभी नानी चाहत का हाथ पकड़ती है, उसे बिठाती है, बोलती है कि आय हाय तीखी मिर्ची, हाय कितनी प्यारी लड़की ढूंढी है तूने। अरे मुझे तो बहुत शांति है, मैं तो ये सोच रही थी कि तेरे पे इतने दिन से जुर्म हो रहा है, क्या होगा पता नहीं, पर मुझे क्या पता भगवान ने ऊपर से एक इंसान, एक देवता इंसान भेज दिया तेरी रक्षा करने के लिए। नानू क्या है ये, क्या रक्षा करेंगी वो और बढ़ा देंगी बात को। बेटा ये बढ़ाना नहीं होता। हाँ दीदू, इसमें बढ़ाना क्या है, ये भी कोई बात है? कोई उनकी वाइफ को बोले कि वो मर जाए तो ऐसे थोड़ा ही ना कि कोई भी सहन कर लेगा। मेरा पार्टनर होगा, मुझे कहेगा, मैं थोड़े ना सहन करूँगी। तभी चाह तो नानी घूरती है। तभी जो वंदना है वो नीचे नज़र कर लेती है। तभी चाहत बोलती है कि अच्छा तेरा पार्टनर, तुझे शादी करनी है? नहीं नहीं दीदू, मुझे कहाँ शादी करनी है, ऐसी बात कर रहे हो? तभी नानी बोलती है कि तेरे लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान ढूंढूंगी, देख लेना। नानी अगर ये किसी को पसंद करे तो आप उसे पसंद कर लोगे ना? अरे क्यों नहीं करूँगी, माँ बाप भगवान ने छीन लिए इसके, कम से कम इसकी पसंद की शादी तो कर दूँगी। और नानू अगर वो वो कोई लड़की हो तो? मतलब वंदना तू किसी लड़की से प्यार करती है? नहीं नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती। तभी चाहत बोलती है कि नानू करती नहीं है, पर लगता है। आपको पता है क्या क्या बेटा, कौन है वो? अरे क्या बताऊँ मैं आपको, आप खुद ही देख लेना। तभी उधर से एक आवाज़ आती है और बोलती है कि अरे नानू आप, हाय कितने दिन बाद। तभी एकदम से वो आती है और नानू को उठा के घुमाने लगती है, बोलती है कि इतने दिन बाद आप, चाह तूने बताया क्यों नहीं नानू आ रही है? श्री आई एम सॉरी, वो अचानक से एकदम। क्या अचानक से एकदम? तू पागल वागल है क्या? अरे मेरी फेवरेट, मेरी मेरी जान आई हुई है, तू तू बदतमीज है, तू मुझे बता नहीं सकती थी? अरे सॉरी ना, वो दिमाग से निकल गया, वो बस नानू और वो ऐसी हालत में आए तो इस वजह से। अरे बेवकूफ़, वो तो मुझे पता चल गया था तू नानू को लेने गई है, मतलब कि तू यहाँ रख रही है। वो मैं वहाँ इंतज़ार करती रही नानू का कि वहाँ आएगी वहाँ आएगी, और तूने मुझे बताया नहीं यहाँ लेके रह रही है। पूरी रात हो गई मैं इधर से उधर चक्कर काट रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा? अच्छा आई एम सॉरी ना, अच्छा ठीक है, मैं कान पकड़ रही हूँ, अच्छा मैं कान पकड़ रही हूँ ऐसे करके। तभी कनक भी आती है और बोलती है कि श्रेया तुम? हाँ कनक, बताना चाहिए ना कि यहाँ पे आए हो तुम, हम सारी रात वहाँ इंतज़ार करते रहे, तुम्हारी मम्मी भी इंतज़ार करती रही। अरे कुछ हालात ही ऐसे हो गए तो इधर आना पड़ा। अच्छा
ठीक है, बस यू उठक बैठक मत लगा। और भाई एकदम से उसके सामने एक ट्रे आती है और उसमें गिलास में पानी। तभी श्रेया देखती है, तो देखती है सामने वंदना अपनी नज़र झुका के और उसे पानी दे रही है। तभी जो श्रेया है, अरे वंदना सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, पानी पर मैंने तो मांगा भी नहीं, पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, पी रही हूँ। तभी वो पी लेती है, वो रख देती है। तभी जो ट्रे है वो रखी आती है जाके, और जो श्रेया है वो बात कर रही थी चाहत से, और कनक भी बात कर रही थी नानी से। और जो श्रेया है वो एक कोने में खड़ी होके, होता है ना, एक कोने में खड़ी होके थोड़ा शर्मा के श्रेया को देख रही थी, और आंखों में शर्म थी और चेहरे पे ब्लश था उसके, और उसको बस निहार रही थी, देख रही थी वो। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि अरे वंदना तुम इधर आओ। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो तुम? हम क्लास में नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, हमें पता है आप हमारे बराबर के ही हो। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट लिए हैं? तभी वंदना बताती है, अरे फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी, तुम मेरे साथ चलना। तभी वंदना बोलती है कि हाँ, मैं तो हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। तभी श्रेया बोलती है कि क्या? कुछ नहीं, वो आप चाय पियोगे? मैं बना के लाऊं? तभी कनक बोलती है कि अरे मैं बना के ला रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, हम बना के ला रहे हैं। तभी वंदना एकदम से भाग जाती है और चाय बनाती है, सबके लिए बनाती है, वो सबको देती है। तभी स्पेशल श्रेया को देती है उठा के। तभी श्रेया बोलती है कि यार वंदना तुम्हारी आदत नहीं गई, स्पेशल ट्रीट मुझे क्यों मिलती है यार? मेहमान तुम हो, मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए, तुम मेरे लिए करती हो। हमें अच्छा लगता है आपके लिए करना। तुम भी ना इतनी इनोसेंट हो ना। चाहत इसकी आदत नहीं बदली, पता नहीं क्या करेगी। तभी चाहत बोलती है कि आदत कैसे बदलेगी, तुझे पसंद ही तो ना करती है। तभी श्रेया एकदम से खामोश हो जाती है। तभी नानी बोलती है कि क्या 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 मतलब? नानू कुछ नहीं, आप पूछ रहे थे ना कि पसंद पसंद, वो ये। अच्छा, तो श्रेया बेटी को? तभी श्रेया बोलते है कि क्या बात कर रहे हो तुम? तभी चाँद बोलते हैं कि कुछ नहीं नानू। तभी वो उसे रोक देती है। तभी नानी बोलती है नहीं बेटा कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि वंदना को अच्छा लगा तुम आई हो। हाँ इसे तो अच्छा लगेगा ही, ये तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, मेरे से बोलने की नहीं, बहुत कम बोलेगी, और बोलेगी तो ऐसे जैसे शर्मा की, जैसे जैसे इसको कोई लड़का देखने आया हो, कुछ नहीं समझ पाती। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे काम है बहुत। और हाँ कनक, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? हाँ मुझे कॉलेज जाना है, बस थोड़ी देर में जाऊँगी, अब नानी आई हुई है, मैं शायद ना आऊँ आज। अच्छा ठीक है, और तुझे अकेडमी नहीं जाना? हाँ मैं जा रही हूँ, बस थोड़ा सा ही टाइम में मैं जा रही हूँ। तभी जो श्रेया बोलती है कि कनक तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। तभी कनक बोलती है कि अरे वो नानी जी है ना। नानी बोलती है कि तुम जाओ कनक, तैयार तो तुम हो ही चुके, तुम जाओ, और मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है मिलते हैं। पर नानी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा मैं भागी जा रही हूँ क्या? मैं यही हूँ, ईंटें लगवाऊंगी बस 2-4 इधर उधर, तू चिंता मत कर, आज देखना इसकी माँ को सबक सिखाऊंगी। अच्छा ठीक है नानी, अच्छे से सिखाना, ठीक है? और दोबारा नहीं गए वो? हाँ हाँ ठीक है, दोबारा चाहो तो कुछ नहीं, कोई भी कहेगा। तभी जो कनक है वो श्रेया के साथ चली जाती है कॉलेज, और जो वंदना है वो श्रेया को देख रही थी जाते हुए। तभी जो हमारी चाहत है वो वंदना को देख रही थी, और नानी भी देख रही थी। तभी चाहत बोलती है कि नानी देखा आपने श्रेया? तभी जो श्रेया का नाम सुनते ही जो हमारी वंदना है वो बाहर चली जाती है, और जो नानी है बोलती है कि पर बेटा ये हुआ कैसे? नानी मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, और आपने देखा नहीं वो उसके चेहरे पे कैसी शर्म है आ जाती है। और जो वंदना है ना नानी, शुरू से ही श्रेया को पसंद करती है। और बेटा श्रेया, पता नहीं उसे पता है कि वो उसे पसंद करती है या उसे इग्नोर करती है या कहना नहीं चाहती, पर नानी मैं इस चीज़ का ज़रूर वादा कर रही हूँ। किस चीज़ का बेटा? चाहे श्रेया पसंद करे या ना करे, मैं अपनी बहन की खुशी अब ऐसे डूबने नहीं देने की। बेटा उसे कोई और भी तो पसंद आ सकता है। माँ वो मुझे पसंद कर रही
करती थी नानी, पर पसंद करती थी। मेरी शादी हो चुकी ना, और मैं उसे उस तरीके से नहीं पसंद करती थी। तो बेटा जब तू उसे पसंद नहीं कर सकती थी, तू नहीं उसके साथ रह पाई, तो वो कैसे रह लेगी हमारी वंदना के साथ? क्या फिर से हमारी वंदना का दिल टूट जाएगा? बेटा उसके माँ बाप तो है ही नहीं, ना उसका कोई भाई है, एक ले दे के तू है, और शायद वो इस लड़की को पसंद कर रही है। बेटा ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं चलने का, और अगर तूने कर भी दिया अपनी दोस्ती का वास्ता दे के, क्योंकि तेरी तू हर बात मानती है, क्या हमारी वंदना खुश रह पाएगी? क्या श्रेया उसे खुश रख पाएगी, या बस सारी ज़िंदगी हमारी बेटी घुट घुट के जिएगी? माँ ऐसी नहीं, ऐसी बात मत करो नानी माँ, ऐसी बात मत करो। मेरी वंदना घुट घुट के नहीं जिएगी। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ और नहीं सही, उसे उसका प्यार ज़रूर दिलाऊंगी। और मैंने उसे देखा है माँ, मैंने उसे देखा है। बेटा तो मुझे नानी ना कह के माँ कहती है, और माँ उसे कहे जाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तेरे मुंह से हमेशा माँ ही निकलता है। बेटा मैं नहीं चाहती कि तू कुछ गलत ना कर दे। देख तूने मुझे माँ कहा है, मेरी बात समझ, ज़बरदस्ती का प्यार अच्छा नहीं है। माँ आप कैसी बातें कर सकते हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कहूँगी श्रेया से कि मेरी बहन से शादी कर ले। क्या? बेटा अभी तो वो पढ़ रही है। वो माँ मैं नहीं चाहती कि श्रेया की ज़िंदगी में कोई और आए और बाद में वो रोए, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई आ ना जाए, मुझे डर लगता है। श्रेया बहुत समझदार सुलझी हुई लड़की है, आपको तो पता है ना। और हमारी वंदना भी कम नहीं है, सुंदर है, सुशील है, घर का सारा काम जानती है, हर कुछ सब कुछ करती है। मैं अंकल आंटी से बात करूँगी और वो मना नहीं करनेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते हैं, और मेरे कहने पे वो वंदना को अपनी बहू ज़रूर मानेंगे। और माँ आपको तो पता है ना कि कब तक ऐसे सहन करती रहेगी हमारी वंदना। अब हमें उसका रिश्ता कर देना चाहिए। पढ़ती रहेंगी माँ, मुझे डर लगता है कि मैं नहीं चाहती कि श्रेया की लाइफ में कोई और हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा रिश्ता मिले उसे जो आगे जाकर उसे प्रॉब्लम दे। मैं नहीं चाहती। मुझे पता है कि श्रेया मेरी फ्रेंड है, जैसे मैं कहूँगी ऐसे ही करेगी, तो मैं बेफिक्र रहूँगी, वो उसे बहुत अच्छे से रखेगी। चाह तू ना अपनी बहन के प्यार में पागल हो चुकी है, जा तेरा काम पे जाने का टाइम होगा। माँ मेरी बात सुनो, देख इस बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है? आप सब कुछ कर लो, लेकिन मैं चाहत पांडे इस चीज़ का वचन ले रही हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी श्रेया से करवाऊँगी, और श्रेया को करनी पड़ेगी उससे शादी, बस। और जो चाहता है वहाँ से कह के चली जाती है, और जो वंदना है वो आती है अंदर और बोलती है कि दीदू को क्या हुआ, नानू वो क्यों ऐसे करके चली गई, कितना गुस्सा कर रही है वो। तभी जो नानी है वो बोलती है कि जैसे तू पागल हो गई है, दादी के बजाय नानू तेरे मुंह से निकल रहा है, ऐसे ही तेरी बहन भी पागल हो गई है। मतलब क्या है दादी? मतलब ये तुझे भी पता चल जाएगा। चल तू एक काम कर, तू मेरे घुटनों पे मालिश कर दे। ठीक है दादी मैं कर रही हूँ। तभी जो हमारी जो वंदना है वो घुटनों पे मालिश करने लगती है, और उधर जो है ना वे कॉलेज जा चुके थे, और हमारी जो कनक और जो श्रेया है और फिर निशा भी आ जाती है। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि अरे निशा तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? हमने देर लगा दी? कहाँ लगा दी देर, हम तो यहीं पे थे, आप दोनों लेट आए हो। दीदू आप कुछ ज़्यादा ही नहीं लेट होने लगे हो हैं? और ये बताइए आप अपने ससुराल क्यों चले गए? अच्छा क्यों? मैं जा नहीं सकती? जा सकते हो, लेकिन बता कर तो जाना चाहिए। क्यों बता के आई थी? ये भी बात है। हाँ
जब बता के नहीं आती बता के जा भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, अच्छा है, बढ़िया है, सही कर रहे हो आप। तो आप वहीं रहने वाले हो और घर में भाई की शादी की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ तो ठीक है, चले जाएंगे ना इधर से ही। दीदू आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? आपको इतना प्यार आ रहा है क्या जो अपने ससुराल में रहने का इतना मन कर रहा है? अच्छा प्यार, बेटा जब तेरी शादी होगी ना, जब तू रहेगी, मैं भी तुझे यही बोलूँगी। अरे तो क्या मैं फिर भी अपने मायके से ही प्यार करूँगी, ससुराल से थोड़े ना करूँगी। अच्छा देखते हैं क्या होगा। तभी जो श्रेया हंसती है बोलती है कि ससुराल, इससे कौन शादी करेगा, नकचड़ी से। तभी जो निशा है बोलती है कि करेगा, बहुत अच्छा करेगा, और हाँ मैंने ढूंढ भी रखा है। तभी जो कनक है बोलती है कि अगर तूने उसका नाम लिया ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूँगी। दीदू वो मेरा दोस्त है, ठीक है, और हाँ हम दोस्त से आगे भी है। तभी श्रेया थोड़ा सा चौंकते हुए बोलते हैं कि व्हाट, दोस्त से ज़्यादा, मतलब इसका कोई बॉयफ्रेंड है? तभी कनक बोलती है कि पागल है ये, एक लड़का है वीर नाम है उसका, पता नहीं क्या। तभी जो श्रेया बोलते कि पता नहीं क्या मतलब, निशा तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? हाँ बनना तो चाहती हूँ, पर जो हमारी दीदू है ना इनको पसंद ही नहीं है। बोलते हैं कि देखने में अच्छा ही नहीं है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में लगा रहता है। अच्छा जब वो अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, स्मार्ट होना चाहिए। क्यों श्रेया? हाँ बिल्कुल ही स्मार्ट होना चाहिए, कम से कम मेरी तरह स्मार्ट होना चाहिए। निशा बोलती है कि अच्छा आपकी तरह स्मार्ट होना चाहिए। वैसे बाय द वे एक बात कहें हम आपको, श्रेया जी मुझे ना लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, समझे आप? तभी श्रेया बोलती है कि ओ ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। ज़रा अपने इधर उधर थोड़ा झांक लेना, कभी आपको लड़कियों में इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि शायद आपकी जो फीलिंग है ना वो इधर उधर उछल रही है, शायद सही तरीके से नहीं निकली। तो देखिए मेरी फीलिंग इधर उधर उछले चाहे ना उछले, दीदू आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन मुझे वीर पसंद है, ठीक है। और हाँ रही बात उसकी, मैं अच्छे से उससे बात करती हूँ, और आपको तो पता ही हमारा मिलना जुलना भी होता रहता है। हाँ पता है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं है यार। अच्छा एक बात बताओ तो ये श्रेया से मिलो, श्रेया कितनी अच्छी लगती है। ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक का, अच्छी नहीं है? तभी निशा बोलते हैं कि वाट, आप मुझे क्यों दिखाना चाहते हो? तभी श्रेया बोलती है कि अरे भाभी इसके चक्कर में मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो? मुझे ना प्रिंसिपल से मिलने जाना है, कुछ काम है, चाहत ने कुछ बोला था, डॉक्यूमेंट्स है देने हैं, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। तभी वो चली जाती है, और इधर जो निशा है वो आती है कनक के सामने और हाथ ग्रैब करके बोलती है कि ये क्या था, और आप बार बार श्रेया जी क्यों कर रहे हैं? अरे देखो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना वीर, वो मुझे सही नहीं लगता, उससे सही तो मुझे श्रेया जी लगती है। सुनो वो एक बार ट्राई करके देखो ना, क्या पता लड़कियों में इंटरेस्ट आ जाए। दीदी मुझे माफ़ करो, मुझे कोई लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ इसके साथ तो बिल्कुल नहीं है, मेरी कहीं से कहीं भी नहीं मिलती। मुझे ना मेरा वीर ही पसंद है। क्या है उस वीर में? पागल इंसान है वो, ज़रा सी देर में गुस्सा कर देता है, वो साइको अपरिचित जैसा इंसान है वो। अपरिचित है वो? हाँ अपरिचित ही है, पल में सोला पल में मासा, बच्चों की तरह तुम लड़ते हो। तुम्हारे बीच में मुझे कोई भी केमिस्ट्री नहीं दिखती, तुमसे ज़्यादा तो मुझे श्रेया के साथ केमिस्ट्री दिखती है। सुनो ना अच्छी है श्रेया सच में, और हाँ अब तो हमारी भी शादी हो गई है, चाहत की और मेरी, शायद इससे घर में कोई मना भी नहीं करे, तो तुम सोचो ना इस बारे में। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ अगर मैं इंटरेस्ट रख भी लूँ तो आपको सामने वाले का भी तो इंटरेस्ट दिख रहा होगा ना। एक बार बताओ वो रखती है? वो कभी प्यार से बात करती है? कभी लगा है आपको कि हाँ हम दोनों की जोड़ी बन सकती है? हाँ तो नहीं बनाया, नहीं लगा है तो बनवा देंगे ना, लग जाएंगे दोनों में। अब ज़बरदस्ती क्यों जोड़ी में ला रहे हो? अरे
एक बार करके देख ले, अच्छी है श्रिया, बड़ा प्यार आ रहा है। आपको पता है सौतन है वो आपकी। व्हाट? हाँ, मैंने भी उसके बारे में पता लगाया है। वो बडी को पसंद करती थी। पसंद करती थी? हाँ पसंद करती थी, पर बडी इसको पसंद नहीं करते थे। मतलब कि क्या? अरे जो श्रिया है वो चाहत जी को पसंद करती थी, और उन्होंने प्रपोज भी किया था चाहत जी को, तो चाहत जी ने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उन्हें बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो फिर श्रिया तो अभी भी प्यार करती होंगी ना चाहत से? नहीं, उन्होंने कभी अपनी सीमा लांघी नहीं है, और ना कभी चाहत को मजबूर किया है। और जब से आपकी शादी हुई है उसने आपको स्वीकार कर लिया। और हाँ, उन्होंने मुझे बताया भी था, उन्होंने आपको भाभी बोला है। अगर उन्होंने आपको भाभी बोला है तो उसका मतलब आपको स्वीकार कर लिया है। अगर वो आपको भाभी नहीं बोलती तो शायद उनके मन में यही रहता। और वो चाहत जी का साथ देती है इसलिए क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड है, और आपको भाभी बोल दिया तो उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो फिर तो यार बहुत अच्छी इंसान है। देख ले तू, कितना सारा, देख कितना बड़ा त्याग दिया उसने, तो वो कितना प्यार करेगी तुझे। आप क्यों ज़बरदस्ती बनाने पर लगे पड़े हो? आपको पता है ना। अच्छा ठीक है, मरी रह तू उस वीर के साथ। तभी उधर से जो वीर है वो आता है और बोलता है कि हाय, लो आ गया परिचित, जा जल्दी जा। तभी जो निशा है उसके पास जाती है और बोलती है, वीर तुम यहाँ? हाँ, तो तुम्हारे कॉलेज के पास ही मेरा कॉलेज है यार। अब मुझे छुप छुप के मिलना पड़ता है तुम्हारी दी से, और हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? प्लीज़ ना, अब तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लो ना। बॉयफ्रेंड वाले तुम काम तो करते नहीं हो, मिनटों में हमारे में लड़ाई बच जाती है। अरे क्या है, मैं करूँगा ना सारा। अच्छा, जो आप कहोगे, मैं आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, करो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट। तभी वो नीचे बैठता है, बोलता है कि माय प्रिंसेस, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, आप जो खाओगे मैं वो खिलाऊँगा, जहाँ जाओगे वहाँ ले जाऊँगा, जैसा कहोगे ऐसा करूँगा। माय प्रिंसेस प्लीज़ मान जाओ। अच्छा चॉकलेट लाए हो? ये देखो, ये लाए। ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ये वाली, ये थोड़ी सही है। अच्छा ये वाली, हाँ ये ठीक है। ये वाली सो ये वाली, वाह ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस तुम इतनी सारी चॉकलेट लेके आए हो? गर्लफ्रेंड बनाना है, बन जाना। वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो रॉक स्टार में आके बोलते हैं जो रणवीर कपूर बोलता है कि गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, ऐसे स्टाइल मार के दिखा मुझे। ओके ठीक है। तब वो एकदम से ऐसे थोड़ा सा एक्टिंग करता है और एकदम से आता है, बोलता है कि गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तभी जो निशा बोलती है कि जचा नहीं, दोबारा से करके दिखाओ, शायद मैं तुम्हें आज बॉयफ्रेंड बना लूँ। अच्छा एक मिनट। तभी वो फिर से अपने कॉलर वॉलर सही करता है और एकदम से आता है, बोलता है कि गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। चेपू लग रहा है यार, क्या है? एक तो तू ये शर्ट के बटन बंद कर। अच्छा ठीक है, एक काम कर। तभी जो श्रिया है वो देख रही थी दूर से खड़ी हुई और उसे इतनी हंसी आ रही थी बहुत। तभी जो श्रिया है बोलती है कि अबे गोचू सुन। तभी वो लड़का बोलता है कि वो व्हाट? तो तुमने मुझे क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने मना कहा। भाई इधर सुन। हाँ भाई, वो ऐसे नहीं करता। थोड़े से अपने कॉलर पीछे करके और थोड़ा कंधे को थोड़ा सा ऐसे हिला के थोड़े स्टाइल में बोल, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, देख कैसे पटेगी। और जो हमारी निशा है दूसरी तरफ उसने फेस कर रखा था क्योंकि वे एक्टिंग कर रहे थे ऐसी। तभी वो एकदम से ऐसे ही करता है कि करता है निशा, वो एकदम से पलटते हैं और वो इस तरह कैसे, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। तो वो उसी तरीके से बोलता है, क्या चलती है क्या? और उसको अब अच्छा लगता है, बोलता है कि वाह अब सही करा तुमने। तभी बोलते हैं अब सही लगा पक्का? तो तुम बन रही हो मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ अच्छा करा तुमने, ठीक है तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज से। ओके। तभी सीरिया बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी सीरिया बोलते है कि आप यहाँ? तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ, इन्होंने ही तो मुझे सिखाया ये स्टेप्स कि गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। अच्छा, यानी कि ये भी तेरा कॉपीराइट है? इसका सब रिजेक्ट है, तुम पे कुछ करना ही नहीं आता। तभी निशा भागने लगती है तो श्रिया उसके सामने आती है और बोलती है कि तो बन जाना गर्लफ्रेंड यार, देख प्यार उससे करो ना जो तुमसे करे, उससे नहीं करो जिससे तुम करे। देखो ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता है, मुझे मेरा
पार्टनर चूज़ करना है तो मैं अच्छे से करूँगी ना। तो वो आया है ना तेरा, क्लास बंक करके आया है, इतने प्यार से बोल रहा है, आज उसे हाँ कर दे। अगर तुझे सही नहीं लग रहा है तो मत करना, पर उसे एक चांस तो दे। तभी वो पीछे टर्न होती है, वो लड़का पूरा इनोसेंट तरीके से खड़ा था बेचारा, फूल हाथ में लिए नीचे नज़र करके। तभी बोलता है कि वीर इधर आओ। हाँ बोलो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, इतने दिन से कर तो रहा हूँ। तुमने मुझ पे सब करवा के देख लिया, पाइप पे चढ़वा लिया, खिड़की पे चढ़वा लिया, पेड़ पे चढ़वा लिया, हर जगह, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के डॉगी भी मेरे पीछे भाग गए। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी श्रेया बोलती है कि यार एक मौका तो दे से। तभी जो निशा है वो श्रेया की तरफ देख रही थी एक तक। तभी श्रेया बोलती है कि अरे मेरी तरफ मत देखो, उसे देखो। हाँ ठीक है, एक मौका देते हैं, तो हम आज से डेट। ठीक है। तभी वो बोलता है कि हक हक कर सकता हूँ मैं? ठीक है कर लो। तभी श्रेया दूसरी तरफ फेस करती है और वो दोनों हक करते हैं। और निशा को अजीब सा लग रहा था जब वो हक कर रहा था, पर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार। तभी वो चला जाता है और जो श्रेया है वो जाने लगती है, तो निशा बोलती है कि 1 मिनट। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ एक बात बताओ, क्या बडी के अलावा कोई और पसंद नहीं आया आपको? तभी निशा बोलती है कि नहीं, अब तो बस मेरे दिमाग में ये है कि जो मेरे मम्मी पापा है ना, वो मेरे लिए जो भी इंसान चूज़ करेंगे ना, अब मैं उससे शादी करूँगी और प्यार भी उससे ही करूँगी। क्या सच में आजकल के ज़माने में आप ये सब कर रहे हो? निशा तुम्हारे लिए मजाक होगा, मैंने प्यार करा था चाहत से, और कनक को मैंने भाभी बोला कि मैंने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब वो प्यार रहा नहीं। लेकिन मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ अब। मतलब यार आप तो इतने स्वीट है, क्यों प्यार कर? आपसे तो कोई भी प्यार कर ले। अच्छा अगर ऐसा होता तो आपने क्यों नहीं किया अब तक? व्हाट? अरे मजाक कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखो मैंने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। क्या हम बच्चे अपनी मर्ज़ी से किसी को भी क्रश बना लेते हैं, किसी से भी शादी कर लेते हैं, या किसी को भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, और फिर बाद में अगर शादी से में कोई प्रॉब्लम आती है हम छूट जाते हैं, यानी कि बस लव मैरिज में बाद में प्यार ही ख़त्म हो जाता है, या कुछ ट्रेजिडी हो जाती है, या हमारा बॉयफ्रेंड हमें छोड़ के चला जाता है, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, तो हम इतने डूब जाते हैं उस ब्रेकअप में और उस प्यार में कि खुद को भी नहीं उठा पाते, और ये भूल ही जाते हैं कि उन माँ बाप का क्या जिन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया है, उनके बारे में नहीं सोचते, अपने बहन भाइयों के बारे में नहीं सोचते, और दुख देते रहते हैं खुद को, और हमें देख के हमारे माँ बाप दुखी रहते हैं। तो अब मैंने खुद से प्यार करना सीखा है, माई सेल्फ, खुद को समझ रही हूँ मैं। इसलिए तो तुम दोनों का देखा मैंने बाउंड, तो लगा कि तुम दोनों को एक मौका देना चाहिए। चाहत और कनक को देखती हूँ तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है चाहत और कनक को देख के कि ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने सबके सामने प्यार करके दिखाओ तब प्यार मुकम्मल होता है। अगर एक दूसरे को समझे तो प्यार तो शादी के बाद भी हो जा सकता है, अगर अरेंज मैरिज भी करें। तो कुल मिला के मैंने ये डिसाइड किया है कि जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे ना, अब मैं उनका कहा मानूंगी, अब मैं उनकी खुशी चाहूँगी और उस इंसान से शादी कर लूँगी। पर श्रेया जी अगर उसमें प्यार नहीं हुआ, आपको प्यार नहीं आया, तो आप ज़बरदस्ती रहोगे, मैटर नहीं करता। हम जिससे प्यार करते हैं हम उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन हर रोज़ अपना प्यार बढ़ाते रहते हैं। यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो सोचते हैं नहीं यार ये हमारा प्यार है, नहीं हमें बढ़ाना चाहिए, हम उसमें भी एफर्ट लगाते हैं। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई चूज़ करेंगे, मैं उसमें एफर्ट लगाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर वो इंसान अपना घर छोड़ के मेरे पास आ रहा है या मैं उसके पास जा रही हूँ तो प्यार हो ही जाएगा। तो मतलब जेंडर कोई मायने नहीं रखता। मैं जेंडर को नहीं मानती, ना मेरे घर वाले मानते। सच में हाँ, ओपन माइंडेड है मेरे घर वाले, और मेरा जो भाई है वो भी।
इंटरेस्टिंग फैमिली। तो आपने डिसाइड कर लिया? हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी और जो मेरे माँ बाप मेरे लिए चुनेंगे मैं उससे शादी करूँगी। वाह, आपने तो बहुत अच्छी सोच रखी है। वैसे हम अपने माँ बाप के बारे में सोच ही नहीं पाते और बस अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना स्टार्ट करते हैं। अगर माँ बाप इंटरफेयर करते हैं तो बोलते हैं कि अब हम बड़े हो गए, आपको कोई राइट नहीं बनता और मेरी मर्ज़ी, हम कहीं भी जाएं। वैसे ये अच्छा है आपका डिसीजन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस। तभी श्रेया बोलती है कि आप इम्प्रेस हो गए तो फिर इसका मतलब मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट डिसीजन है। वैसे ये सही है, आप सब में रह कर सबकी बातें सुनते भी हो और सबका साथ भी देते हो और आपने डिसाइड कर रखा है। तो आपने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई? हाँ बताई, मैंने अपनी मम्मी पापा पे छोड़ दिया कि आपको जैसे करना है, जो करना है, बस एक बार मुझे बता देना। तो अब मैं जो है अरेंज मैरिज ही करूँगी बस। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, अब लेक्चर का समय हो रहा तो चले हम। तभी वो चले जाते हैं और इधर जो हमारी कनक है उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि यार काश श्रेया और निशा दोनों कपल्स होते। खैर छोड़ो, अब जब वो वीर से प्यार करती है तो ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते और श्रेया की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा। मैं भी क्या सोच रही हूँ यार, कनक तू चल, तुझे आज फिर नोट्स बनाने हैं। तभी वो फिर से अपनी लाइब्रेरी चली जाती है नोट्स बनाने। और जो हमारी जो निशा है और हमारी जो श्रेया है वो भी लाइब्रेरी में चली जाती है पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ रहे थे और हमारी जो चाहत है वहाँ जो है एकेडमी में बच्चों को सिखा रही थी और बस उसके दिमाग में यही था कि मैं श्रेया से कब बात करूँ या श्रेया के मम्मी पापा से कब बात करूँ अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी थी और उसके बाद ही अपने मामा को भी सबक सिखाने वाली थी, उसने सोच रखा था। तो चलिए, हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना, तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारी इस कहानी में न्यू एंट्री हुई है। अब वो न्यू एंट्री किस पर्पज़ से हुई है वो तो देखना बनता है। मज़ा तो बहुत आने वाला है क्योंकि न्यू एंट्री ऐसे तो होने वाली है नहीं, कुछ तो रीज़न है। तो उस रीज़न के लिए देखते रहिए हमारा घायल इश्क, और हम ऐसी ऐसी कहानी आपके सामने लाते रहेंगे, यूनिक। और हमारी कहानी की यही विशेषता है कि इसमें एक नेचुरल चीज़ें को हम ज़्यादा सामने लाते हैं और स्टोरियों से यही हमें अलग बनाती है, बस यही चीज़। और ख़ासकर मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा रियलिटी दिखाऊं। हाँ, काल्पनिक तो स्टोरी होती है, इमेजिनेशन में है, क्योंकि हकीकत में तो ये चीज़ें नहीं होती। पर क्या करें, हकीकत में नहीं हो सकती तो क्या हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी स्टोरी बनी है और आपको फुल टू इमेजिन करने के लिए हम मौका देते हैं और आप इमेजिन करते भी हो सच में। तो बस चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए और फिर से हम इसका अगला एपिसोड लेके धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। बाय बाय, लव यू गाइस।